बच्चों नमस्कार सभी को, स्वागत आप सभी का कॉमर्स एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो फाइनली आज से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं 2025-26 के लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी ऑन यूट्यूब। लेकिन सर ये लेक्चर तो फिर 5 से लेकर 6 मिनट का है सर, फिर मजाक कर दिया हमारे साथ, फिर आप नहीं पढ़ा रहे होंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, बस एक सेकंड, आप मेरी बात ढंग से सुनना कि वो वाले लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपके साथ 2-4 मिनट बात करना चाह रहा हूं। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं हर साल ये बात अपने पेड बैचेस में, ओरिएंटेशन सेशन के अंदर हर एक बच्चे के साथ जरूर करता हूं। मैं सोचा आपके साथ भी करूं। पहला लेक्चर हमारा 17 अप्रैल शाम 6 बजे आ रहा है। 100% वो रिकॉर्ड हो चुका है, शूट हो चुका है, अपलोडिंग की बारी है, बस सिर्फ और सिर्फ ये करना है। लेकिन मैं चाह रहा था कि हम एक हार्मनी क्रिएट करें अपनी पूरी की पूरी इस चैनल के ऊपर। आपने अगर मुझसे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है तो आपको इतना तो ट्रस्ट होगा कि जो मैं वादा करता हूं मैं पूरा जरूर करता हूं, जरूर करता हूं, जरूर करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बताने क्या वाला हूं। देखो, सबसे पहली बात तो हम सब जानते हैं कि हमारे पास 3 किताबें हैं इस साल। कोई बच्चा टीएस गरेवाल से पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा टीएस गरेवाल से पढ़ रहा होगा, कोई डीके गोयल से पढ़ रहा होगा, या कईयों में कोई और किताब लगी होगी। सर आप कौन सी किताब फॉलो करते हो? बेटा मैं अपने पेड बैचेस ऑफलाइन के अंदर शुरू करता हूं, मतलब पढ़ाता हूं मैं टीएस गरेवाल से, थोड़े बहुत टेस्ट और असाइनमेंट में बनते हैं डीके गोयल से। लेकिन जो मेरा करिकुलम, जैसे 11th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने देखा, मैं पूरा टीएस गरेवाल फॉलो करता हूं, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमें वही पढ़ाई गई है, वही पढ़ी है। ठीक है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं बाकी किताबें खराब है, मुझे टीएस गरेवाल ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मैं थोड़ा सा हैंडी, मुझे पता है उस पेज पे ये वाला सवाल अच्छा है। ठीक है ना? 3 किताबें हैं, पहली पार्टनरशिप को लेकर, दूसरी कंपनी को लेकर, तीसरी एनालिसिस को लेकर है। मेरी बात ढंग से सुनना, 5 मिनट की बात है। कई स्कूलों के अंदर एनालिसिस किताब से शुरू किया जाता है, कईयों में कंपनी, उसके बाद एनालिसिस, कईयों में पार्टनरशिप। जो बच्चे, मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो बच्चे ये वाली में फंस चुके हैं, वो टीचरों ने इसलिए फंसाया तुमको कि तुम्हारे प्रोजेक्ट बन पाए, कि तुम्हारी जो प्रोजेक्ट वाली बात है ना, कि 2 महीने की छुट्टियों के अंदर तुम्हारा वो प्रोजेक्ट फाइल तैयार हो पाए, इसलिए तुम फंस चुके हो। मेरे ऑफलाइन में भी कई बच्चे हैं, मेरी पेड बैच में भी कई बच्चे जिनकी स्कूल में ये वाली या ये वाली स्टार्ट हुई है। देखो उनके पास ये सॉल्यूशन है। हमारे जो महापैक के बच्चे, उनको ये पुरानी वीडियो सारी मिल रखी है, ऑफलाइन वालों को मैं प्रोवाइड कर देता हूं। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है, मैं यहां पर नहीं कर पाऊंगा, मेरे ऊपर भी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। मैं अपनी पुरानी वीडियोस यूट्यूब पर नहीं डाल सकता हूं, और इतनी जल्दी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं ये भी रिकॉर्ड कर दूं और ये भी रिकॉर्ड कर दूं। तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? मैं हमेशा पहले पार्टनरशिप पढ़ाता हूं, फिर पढ़ाता हूं कंपनीज, और फिर पढ़ाता हूं एनालिसिस। अगर आपको एक सीखने वाली जर्नी में मेरा हिस्सेदार बनना है, मेरा साथ देना है, तो मैं यहां से लेकर यहां तक जाऊंगा। लेकिन लास्ट ईयर हम लोगों ने हर एक चैप्टर का वन शॉट किया, चाहे वो डेप्रिसिएशन था, चाहे वो रेक्टिफिकेशन था, बड़े से बड़ा फाइनल अकाउंट था। वहां हमने क्या किया बेटा? वन शॉट के जरिए आपको पढ़ाया। इस साल पढ़ाई हम अलग ढंग से करेंगे, क्योंकि डिमांड ऐसी है। यहां पर हम वन शॉट से सारे चैप्टर नहीं पढ़ पाएंगे। हम यहां पर गुडविल जो चैप्टर है वो वन शॉट से पढ़ेंगे, चेंज इन पीएसआर हम वन शॉट से पढ़ेंगे, आपका रिटायरमेंट काइंड ऑफ वन शॉट से पढ़ लेंगे, डेथ पढ़ लेंगे, डिसोल्यूशन का कह नहीं सकता, इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ लेंगे, बैलेंस शीट पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, और कहने को सीएफएस पढ़ लेंगे। लेकिन जो चैप्टर बच गए, जैसे फंडामेंटल है, एडमिशन है आपका, ये वाला चलो, रिटायरमेंट का मुझे पता नहीं, आपका डिसोल्यूशन है, इश्यू ऑफ शेयर है, या रेशियोज है। पता आपको फंडामेंटल मेरे ऑफलाइन के अंदर कितना समय लेता है? 11 से लेकर 12 लेक्चर्स, 12 घंटे, 13 घंटे, फिर भी कम पड़ जाते हैं। इसके बाद इशू ऑफ डिबेंचर 10-11 घंटे का एक टॉपिक है। मैं अगर आपको यहां पर एक वन शॉट में 2 घंटे पढ़ा दूंगा ना, आप मुझे जीवन में कभी माफ नहीं कर पाओगे, ना मैं अपने आप को खुद कर पाऊंगा कि मैंने क्या इंसाफ किया। इसीलिए कि इन बच्चों ने मुझे पैसे नहीं दिए, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। लास्ट ईयर से बच्चों को मेरे पे इस बात पे ट्रस्ट है। कुछ बच्चे कमेंट में अजीब अजीब बातें करते हैं, एक बच्चे का नाम तो मुझे याद भी है, अजीब सी बातें कर रहा था, ये मास्टर पागल हो गया है, मैकडोनल्ड के ऊपर वीडियो बना रहा है, मेरा पेपर आ रहा है, भूलना मत आपको यहां से ही फेम मिला है, ये मिला। आई एग्रीड भाई, मैं तो कुछ नया ट्राई करना चाह रहा था तुमको समझाने के लिए। कोई बात नहीं, नहीं चला, मैंने उसको रोक दिया काम को, कोई बात नहीं, महीने में एक करूंगा, अपने मन के लिए करूंगा, उस ऑडियंस के लिए करूंगा जिसको वो समझ में आ रही थी बात जो मैं समझाने जा रहा था। आपको इसकी नीड है, मैं इस बात की भी एग्रीड करता हूं। लेकिन अभी मीटअप्स और वो सब चीजों में हम काफी सारे बिजी थे, और मैंने वादा ही किया था कि 15 अप्रैल से मैं स्टार्ट करूंगा, उससे पहले मैं स्टार्ट नहीं करूंगा, क्योंकि पहला जो हमारा हफ्ता 1.5 हफ्ता होता है हमारे ऑफलाइन और पेड बैचेस में, हमारी कमिटमेंट होती है, जो कि ऑनेस्ट है। मैं यहाँ पे कोई भी चीज बढ़ा चढ़ा कर, घुमा फिरा कर नहीं करूंगा। मैं वहां बिजी था,
मुझे लगता था कि मुझे वहां पर होना है, वहां पर था। लेकिन अभी जो फंडामेंटल चैप्टर है हमारे ऑफलाइन के अंदर 10 से लेकर 12 घंटे का चैप्टर है। मैं यहां पर आपको 2 घंटे में निपटा के चला जाऊंगा, फिर मेरा जमीर कभी मुझ पे खुद पर माफ नहीं करेगा कि भैया क्या कर दिया तूने बच्चों के साथ। बच्चा तो सोचा ना यही इंपॉर्टेंट है जो मेरे मास्टर ने मुझको पढ़ा दिया, अब या मतलब सर ने बोला तो यही होगा, नहीं, मैं अधूरी बातें बता के वहां चला जाऊंगा। तो दिल से पढ़ाना है तो मैं यहाँ पर इसके 3 से लेकर 4 पार्ट्स बनाऊंगा। तो ये वाला लेक्चर जो आएगा बेटा वो पार्ट्स में आएगा, एडमिशन जो आएगा बेटा वो पार्ट्स में आएगा, उसके बाद इश्यू ऑफ शेयर्स जो होगा वो पार्ट्स में आएगा, रेशियोज जो होगा पार्ट्स में आएगा, क्या बता CFS भी 2 पार्ट्स में आए। तो यहां पर आपको पार्ट का वेट करना। और मैंने ऐसा हिस्ट्री देखी है यूट्यूब की कि बच्चा पहले पार्ट को जितना ऑनेस्टी से देखता है ना, उतना सेकंड पार्ट को उतनी ऑनेस्टी से नहीं देखता है। ये मेरे वर्ड्स रहेंगे कि तुमको पार्ट्स के बीच में बहुत ज्यादा गैप देखने को नहीं मिलेगा। अगर एक पार्ट आज मान लो 17 को आ रहा है तो दूसरा 20-21 के आसपास, 22 के आसपास आ जाएगा 3-4 दिन के बाद। और वो एक पार्ट 1 घंटे 40 मिनट 25 मिनट का नहीं होगा, वो एक पार्ट 2-2 घंटे का होगा। ये वाला जो जो मैंने पार्ट बनाया वो लगभग 1.25 घंटे का पार्ट 1 है बेटा। 1.25 घंटे ऑफ पार्ट 1 के अंदर मैंने काफी कुछ टॉपिक कुछ क्वेश्चन शुरू किए हैं, ठीक है ना। क्लास 12th की पढ़ाई है, आगे तुम्हें CUET भी देना है, तो सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा बेटा, तुम्हारे लिए और भी कुछ चीजें सोचिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसके अंदर सारे के सारे क्लास नोट्स दूंगा। क्लास नोट्स क्यों जरूरी है? कोई बच्चा DK गोयल पढ़ रहा है लेकिन उसको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ TS गरेवाल, कैसे कोप अप करेगा? एक नई किताब खरीदेगा? पॉसिबल नहीं है। तो क्लास नोट्स मिलेंगे वहां पर। उसके बाद सर होमवर्क, अकाउंटेंसी के अंदर मुझे लास्ट ईयर रियलाइजेशन हुआ कि भैया होमवर्क भी बहुत जरूरी होना चाहिए, कि अपने यूट्यूब वाली जनता को भी हम अपने साथ जोड़कर चले। तो कुछ होमवर्क मैं अब हर एक लेक्चर के अंदर आपके लिए देना शुरू करूंगा, और होमवर्क का सॉल्यूशन भी आपको यहां पर मिलेगा। यकीन मानो, होमवर्क का सॉल्यूशन, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लो, दोस्तों को फैला दो कि फ्री एजुकेशन का मतलब है फ्री एजुकेशन यहां पर आएगी। हाँ, इसकी स्पीड हमारे पेड बैच की स्पीड से हमेशा कम रहेगी। ये भी मैं आज आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, कई बच्चों की बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन यस, ये सत्य है कि मेरी पहली प्रायोरिटी पेड बैच ही रहेगी, ऑफलाइन ही रहेगा। उसके बाद प्रायोरिटी आप भी हो। मैं ये नहीं करूंगा कि मैं वहां पर अगर एक टॉपिक को पूरा नहीं, वहां पर अच्छे से पढ़ा रहा हूं, यहां मैं कम अच्छे से पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, स्पीड ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर्स ऑब्वियसली बात है थोड़ी डिलेड रहेगी एज कंपेयर टू ऑफलाइन। वहां ऑब्वियसली बात है चैप्टर फंडामेंटल खत्म हो चुका होगा, नेक्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका होगा, फिर यहाँ पे चैप्टर 1 खत्म हो रहा होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा सच्ची नीयत से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, क्योंकि हो सकता है आप मेरे लिए हजारों हो, लाखों हो, लेकिन माँ बाप के लिए आप इकलौते हो, और मैं नहीं चाहता किसी माँ बाप के बच्चे का फ्यूचर मैं खराब करूं अपने कुछ चंद व्यूज के चक्कर में, ठीक है ना। होमवर्क सॉल्यूशन यहां पर आपको मिलेगा टेलीग्राम के अंदर। जैसे क्वेश्चन आएंगे उसके कुछ दिनों बाद आपको होमवर्क सॉल्यूशन मिलेगा, आप वहां से टैली कर सकते हो। सर फिर भी डाउट रहेगा क्या करें, तो बेटा आप कमेंट का सहारा लोगे। पहले तो पेड बैच अगर आप ज्वाइन कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कभी भी दबाव नहीं डाला आपके ऊपर, आपने देखा होगा पूरे चैनल में कभी मैंने दबाव नहीं डाला आपके ऊपर। तो डाउट्स आप जाकर कमेंट में पूछ सकते हो। कमेंट का डाउट का मैं एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा भैया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, फंडामेंटल के 4 लेक्चर आए, चारों लेक्चर के अंदर बच्चों के डाउट आए, उस डाउट का स्क्रीनशॉट लेकर चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने क्या कर दिया, डाउट्स ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। मेरी बात अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना, समझ गए हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना कि इस तरीके से पढ़ाई शुरू होने वाली है। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप लेक्चर नंबर 1, जो कि लगभग मेरे को रिकॉर्ड कर लिया ना मैंने, 1 आवर 45 मिनट्स के आसपास का है, 46-45 मिनट्स का एक लेक्चर है। यहां पर थोड़ा इंट्रो डाल के थोड़ा बढ़ जाता है, कम हो जाता है एडिटिंग के बाद, तो इतना शायद मैंने रिकॉर्ड किया था। ऑन 17 अप्रैल 6 बजे ये लेक्चर को मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला, ठीक है, सेटिस्फाइड। और ये मत सोचो कि हम YouTube वाले बच्चों को कभी भूल जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। और इस बारी तो जैसे क्या होता है कि जैसे लास्ट ईयर क्या था, जैसे 10th में आप लोगों को मैंने ढंग से मैराथन से पढ़ाया था फाइनल्स तक, तो बेटा ये सारा सिलसिला फाइनल्स तक चलने वाला है। जितना कंटेंट मैं अपने ऑफलाइन और पेड बैच वाले बच्चों को देता हूँ, लगभग उतना ही कंटेंट मैं अपने YouTube वाले बच्चों को भी देता हूँ। लास्ट ईयर ये बात मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है, मैंने 3 बार ये बात बोल दी है, तो मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपको ये रियलाइज करा रहा हूं कि आप एक दिन में बंदे को चढ़ा देते हो और एक दिन में गाली देकर नीचे उतार देते हो। लेकिन भूलो मत कि लास्ट ईयर हमारे लेक्चर से बहुत हेल्प भी हुई है,
और मैं इससे बड़ा प्राउड फील करता हूं क्योंकि बच्चों को देखता हूं। अभी मीटअप में मुझे बच्चे मिले, आप में से भी बहुत सारे बच्चे आए होंगे उस मीटअप में। बच्चों ने बोला है कि सर 11th अकाउंटेंसी में बड़ी हेल्प हुई है लेक्चर्स को देखकर। तो सेम वही वाला ऑरा, सेम वही वाली जो कंटेंट है मैं यहां देना चाहता हूं, लेकिन अच्छे कंटेंट को बनाने के लिए अच्छा समय लगता है। तो इम्पेशेंट मत हुआ करो। मुझे पता है, देखो स्कूल बहुत पहले स्टार्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने अप्रैल में आपके एग्जाम डाल दिए होंगे। ये सेम प्रॉब्लम मेरे ऑफलाइन में भी है। आज मंगलवार है, 15 अप्रैल है। 15 अप्रैल आज मैं सोच रहा था कि पहले आज मैं वो लेक्चर डालूं, मैं कहा नहीं, पहले लेक्चर डालेंगे, पहले ये बात करेंगे। आज 15 अप्रैल को मेरे एक ऑफलाइन वाले बच्चे का भी पेपर है, पूरा फंडामेंटल आ रहा है, लेकिन फंडामेंटल मेरे पेड बैच में हुआ ही नहीं, क्योंकि 4 अप्रैल को मैंने वो स्टार्ट किया बैच अपना। तो वो प्रॉब्लम मेरे ऑफलाइन वाले बच्चे भी फेस कर रहे हैं। वो क्यों फेस कर रहे हैं? स्कूल ने शुरू कर दिया बेटा, 4 मार्च से ही स्कूल शुरू कर दिया, 10th ऑफ मार्च से स्कूल स्टार्ट हो गया। तो उसमें ना आपकी गलती है ना मेरी गलती है, ठीक है ना। मैं 4 मार्च से तो शुरू नहीं कर सकता था। तो कुछ दिल की बातें थी, मैंने कहा कि इससे जरिए मैं आपको शुरुआत कराऊं। और आज से शुरू हो चुका है ये जर्नी। जो मैंने थंबनेल बनाया वो क्लिकबेट नहीं है, आज से शुरू हो चुका है। हमने ये डिसाइड कर लिया है कि हम कहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कि ताकि दूसरा बच्चा इस उम्मीद में ना बैठा हो कि भैया उशांग यहां से स्टार्ट करेगा। नहीं, हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा पार्टनरशिप से, और वहीं से करेंगे। पहले ये सारे लेक्चर्स यहां पे खत्म होंगे, फिर यहां होंगे। अच्छा, इसको करने में सर कितना समय लगाओगे बेटा? कम से कम 3 महीने, 3 से लेके 3.5 महीने इसको खत्म करने में लगेगा। फिर 1 से लेके 1.5 महीना यहां लगेगा। अक्टूबर, मैं आपको बोल रहा हूं, मैंने पेड बैच को ही बोला, अक्टूबर एंड में पेड बैच को बोला। यहां मान के चलो नवंबर एंड तक मैं आपका सारा सिलेबस खत्म कर दूंगा। ये रील काट सकते हो, इतना ट्रस्ट करके चलो बस। और जो जो बोलता रहूंगा ना क्लासेस के अंदर, बेटा ये वाला काम जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो जो बोलता रहूंगा क्लासेस के अंदर वो करते रहना, शायद ट्यूशन लगाने की नीड नहीं पड़ेगी, जैसे लिखित में ले जाओ, ठीक है ना। टेलीग्राम हो सके तो पेड बैच ज्वाइन कर लो, वहां पे और अच्छी मेंटरशिप होती है, डेली लाइव आता हूं मैं वहां पर। लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन कर सकते तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, उसमें तो कोई पैसा नहीं लग रहा। क्लास नोट्स डेली देख सकते हो और होमवर्क जरूर देख सकते हो। और मई जून में मेरी किताबें भी आएंगी, जहां पर क्लास 12th की सैम्पल पेपर आएंगे। उसके लिए बहुत मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए। मैं आप लोगों के लिए जी रहे हैं यार, और किसके लिए जी रहे हैं? किताबें आएंगी, जैसे अभी क्लास 12th के लिए मैथ्स की लेकर आया बेटा विनर सीरीज, लॉन्च की मैंने मीटअप के अंदर ही। ऐसे यहां पर भी हम लोग आपके लिए किताबें लेकर आएंगे, और वो किताबें आपको बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी, हद से ज्यादा यूजफुल होंगी। देखेंगे उसको, और हर एक होमवर्क का सॉल्यूशन भी मैं टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा, ठीक है जी। बाकी कोई गलती हो गई हो तो जरूर माफ करना। और हां, अब से लगना शुरू हो जाओ। 17 अप्रैल दुनिया में डंका बजा दो। इतनी शेयर होनी चाहिए ना वीडियो। अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो ये वीडियो इतनी शेयर कर दो दोस्तों के साथ, क्लास ग्रुप के अंदर, कि भैया यूट्यूब पे फ्री अच्छा कंटेंट देने वाला हूं। मजा आएगा आपको मेरे साथ पढ़कर, ये मेरा वादा है। उसी हंसी फुलकारी के साथ हम पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर, बढ़िया बढ़िया जोक्स होंगे। और हम 17 अप्रैल को पहला लेक्चर, विच इज फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है जी। मिलूंगा, बाय बाय। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।